सामने वाला अगर आपको टिकट का कुर्सी का भूखा है इसलिए पार्टी में है, तो ऐसे लोगों से बचिए, जो अभी आपके साथ घटना घट चुका है ना। पहली बात। दूसरी बात है कि ठीक है, बहुत प्रेमी है ना, लेकिन उस लायक नहीं है कि आपको जो मंजिल तक पहुंचा सके। क्या उस नाव पे सफर करेंगे जो मंजिल तक नहीं जाए? इसमें छेदा हो। तो आपको दोनों चीज देखना है कि नाव भी सही हो और मंजिल तक जाने का उसके अंदर क्षमता भी हो, है ना। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हकदार सब है, जो भी पार्टी में है ना। मजबूत सब कर रहा है, कोई आज कर रहा है, कोई पहले से करके रखा है, कोई गाछ लगा के रखा है, कोई 4 दिन बाद बीच में आके पानी डाला है। ऐसा नहीं है कि पहले जो लगाने वाला है उसका हक खत्म हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि जो बाद में पानी देके जिंदा रखा है उसका हक खत्म हो गया। अब सवाल है कि पार्टी को ये तय करना होगा, देखना होगा, उसी में समझना पड़ेगा कि पार्टी का फ्यूचर क्या है, कैसे बचेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, है ना कहीं हमारे टिकट कटने से पार्टी को नुकसान हुआ है, बायसी विधानसभा में और अमोर विधानसभा में। ये तो हम अपने तौर पे आपको कह सकते हैं। ये, और इसमें कोई हमारा रोल नहीं है कि हमने जाके कहीं विरोध किया। अभी आपके पार्टी के कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोकसभा में दूसरे को मदद किए। कोई एक आदमी ले आइए जो ये बता दे कि लोकसभा चुनाव में गुलाम सरवर किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए, बायसी का इतिहास बता दे। मोइन साहब भी निर्दलीय चुनाव जीते थे, रुकनुद्दीन भाई भी निर्दलीय चुनाव जीते थे, और हाल के दिनों में अभी आप देखे होंगे कि पप्पू यादव लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीत सकते हैं। और आपने देखा होगा कि उसके बाद हम लोग जाके, शंकर सिंह अभी चुनाव लड़े रुपौली से, हम लोग गए थे उसके चुनाव में मदद करने के लिए, और जनता उसको निर्दलीय चुनाव जिता दिया। ऐसी बात नहीं है कि लोग पार्टी के साथ ही केवल चुनाव जिताता है। सर, एक सवाल और हम तो लोगों को ये बता रहे हैं, खास तौर पे सीमांचल के लोगों को बताते हैं कि आप पार्टी से निकलिए, कैंडिडेट को तलाशिए। असदुद्दीन अवैसी को, अच्छा एमआईएम को लोग क्यों पसंद करता है ये बताइए। एमआईएम से असदुद्दीन अवैसी को अलग कर दीजिए आप, फिर एमआईएम को पसंद नहीं करेंगे? हमको तो नहीं लग रहा है कि लोग, अगर असदुद्दीन अवैसी पार्टी एमआईएम से हट के कोई दूसरी पार्टी बना लेगा तो लोग एमआईएम को पसंद करेंगे। तो एमआईएम को पसंद कर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी जैसा कैंडिडेट की वजह से, है ना। तो उस तरह का कैंडिडेट आपको जिस पार्टी में मिले, जनता उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ ध्यान ये रहे कि वो पार्टी देश को तोड़ने वाला तो नहीं है, आपको बेचने वाला तो नहीं है, या आपको ठगने वाला तो नहीं है। सर, देखा जाए तो अभी बहुत सारी पार्टियां बाईसी में आ चुकी हैं, जन स्वराज पार्टी के भी कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं। क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा, अगर निर्दलीय कैंडिडेट भी आते हैं और आरजेडी के भी जो कैंडिडेट रहेंगे, एमआईएम के कैंडिडेट रहेंगे, क्या लगता है यहाँ जो बीजेपी के जो कैंडिडेट रहेंगे, ऐसा लगता है कि बीजेपी के खाते में ये सीट चला जाए? मैंने अभी रुपौली में चुनाव हो रहा था ना, तो वहाँ भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, और वहाँ जो बीजेपी था, जदयू बीजेपी का गठबंधन से जो कैंडिडेट था, उनके लिए तो पूरा बिहार का मंत्री उतर के आ गया था, लेकिन जनता चाह ली, नकार दी उसको, जिसको चाहिए बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। और बायसी में एक दफा बीजेपी कैंडिडेट जीता है, और वो जीतने का वजह यह था कि कहीं ना कहीं उस वक्त भी लोगों में परिवर्तन का जबरदस्त रोष था, और जो कैंडिडेट था उस वक्त बीजेपी का इस तरह का तांडव नहीं था जो बीजेपी का अभी माहौल है, तो लोगों ने एक दफा उसको मौका दे दिया। ऐसी अभी ऐसी कोई बात नहीं है अभी जो। हाँ ठीक, क्या सवाल बोलिए सर। कहा जाता है, मतलब पार्टी भी किसी कैंडिडेट को बनाती है, पार्टी अगर टिकट देती है तो उसका बैकग्राउंड या फिर पब्लिक का समर्थन देख करके टिकट देती है। क्या लगता है एमआईएम की तरफ से क्या रुझान है, किसकी तरफ लोग ज्यादा हैं, या फिर आपकी तरफ लोग ज्यादा हैं, या फिर आप ये सवाल तो अब पब्लिक को क्या ये सवाल तो अब एमआईएम से पूछिएगा ना जी, इसमें हम क्या कह सकते हैं। ये सवाल तो एमआईएम से पूछिएगा कि वो किसको टिकट देगा, क्या बैकग्राउंड देखता है, नहीं देखता है। हम अपने लिए यही पब्लिक से, देखिए मेरा यही कहना है कि हम तो आपके बीच 2014 से हैं। लोग चुनाव में आता है, फिर चुनाव हार के या जीत के फिर चुनाव में आता है। गुलाम सरवर ही एक ऐसा कैंडिडेट है कि 2014 से 24 तक आपके बीच में खड़ा है। चुनाव हारा है तब भी, चुनाव जीता है तब भी। चुनाव जीतने का सेंस है कि आज जिला परिषद अध्यक्ष मेरी पत्नी है, तो समझिए कि प्रतिनिधित्व तो हम ही कर रहे हैं।
तो इसके बावजूद भी हम लोगों ने जिला परिषद अध्यक्ष को गांव-गांव तक घुमा दिया और हम लोग अपनी अपनी हाजिरी आंगन-आंगन तक रखे हुए हैं और हर सुख-दुख में शामिल होते हैं, हर इश्यू पे काम भी कर रहे हैं। काम करने का तरीका यह है कि जो जिला परिषद के इतिहास में नहीं हुआ 20 साल का, वो 3 साल में आपको दिख रहा होगा और नहीं दिख रहा है तो उसके लिए हम लोग रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, आपके हाथ में देंगे। काम की गुणवत्ता, काम का तरीका, काम का जगह का सिलेक्शन और काम का यूटिलाइजेशन। अगर हमने एक शौचालय दिया तो उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है और कहाँ पे दिया। ऐसा नहीं कि किसी निजी कार्यकर्ता के घर पे बना दिया, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कब्रिस्तान घेरा तो वो फेल्योर घेरा। हम जो काम कर रहे हैं मेरा काम दिखता है और काम के बुनियाद पे ही हम जनता के बीच फिर से जा रहे हैं। सर देखा जाए तो आप बहुत दिन से पार्टी से जुड़े हुए रहे। एमआईएम पार्टी के दावेदार बहुत सारे लोग और आपके साथ जो शाहनवाज साहब रहे किसी और पार्टी में चले गए, लेकिन आप उसी पार्टी में खड़े रहे। क्या लगता है इस बार मतलब उम्मीद है कि अगर पार्टी टिकट देना चाहे तो क्या रुझान आपका? एमआईएम के लिए मेरा यही कहना है, इस सवाल के जवाब में यही मेरा है जी, कि एमआईएम के लोगों को जनता के बीच चला जाना चाहिए जी, और जनता से दरियाफ्त करना चाहिए कि आज जो एमआईएम आपके विधानसभा में मजबूत है, इसमें सबसे ज्यादा कुर्बानी, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा खून पसीना किसका है और उस इस दफा के टिकट का हकदार कौन है। अगर आपको जनता कहती है कि गुलाम सरवर है तो आपको सोचना चाहिए। सर एक सवाल और अब है। सवाल है कि हम मीडिया पे आके हम कहेंगे कि हम ही हकदार हैं, हम ही एमआईएम को खड़ा किए हैं, तो ये तो हमारी बात होगी। हकदार कौन है, किसकी मेहनत है, वो तो जमीन पे जाके आपको उसको सर्वे करके समझना पड़ेगा। सर एक सवाल और है। देखा जाए तो जैसे ही शहीद रुकनुद्दीन पार्टी छोड़ के चले गए, तो फिर 22वीं विधानसभा में लोग एमआईएम की तरफ से बोलने वाले लोग नहीं थे। कुछ लोगों ने पार्टी को मजबूत करके रखा है और वो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मुझे भी टिकट मिलना चाहिए। तो क्या लगता है आपने मेहनत किया था पार्टी के लिए या फिर आपने जो 5 साल छोड़ दिया, 4 साल लगभग, तो क्या लगता है कि पार्टी के लिए आपने मेहनत किया या नहीं? पहले बात तो उन लोगों की दावेदारी वाजिब है, चूंकि पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं तो उनका हक तो बनता ही है। लेकिन सवाल यह है कि इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि अगर वाकई पार्टी को मजबूत करना है, वाकई पार्टी को बिहार के नक्शे पे ले जाके देख स्थापित करना है, तो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ को देखना पड़ेगा कि आप जिनको टिकट दे रहे हैं, सबसे पहले तो वो एमआईएम को कितना किस नज़रिए से देखता है। ऐसा तो नहीं कि वो केवल टिकट और कुर्सी के लिए आया है, ये तो आपको देखना है। अगर सामने वाला अगर आपको टिकट का कुर्सी का भूखा है इसलिए पार्टी में है तो ऐसे लोगों से बचिए, जो अभी आपके साथ घटना घट चुका है ना। पहली बात। दूसरी बात है कि ठीक है बहुत प्रेमी है ना, लेकिन उस लायक नहीं है कि आपको जो मंजिल तक पहुंचा सके। क्या उस नाव पे सफर करेंगे जो मंजिल तक नहीं जाए? इसमें छेदा हो। तो आपको दोनों चीज देखना है कि नाव भी सही हो और मंजिल तक जाने का उसके अंदर क्षमता भी हो, है ना। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हकदार सब है, जो भी पार्टी में है ना। मजबूत सब कर रहा है, कोई आज कर रहा है, कोई पहले से करके रखा है, कोई गाछ लगा के रखा है, कोई 4 दिन बाद बीच में आके पानी डाला है। ऐसा नहीं है कि पहले जो लगाने वाला है उसका हक खत्म हो गया और ऐसा भी नहीं है कि जो बाद में पानी देके जिंदा रखा है उसका हक खत्म हो गया। अब सवाल है कि पार्टी को ये तय करना होगा, देखना होगा, उसी में समझना पड़ेगा कि पार्टी का फ्यूचर क्या है, कैसे अब बचेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। कहीं ना कहीं हमारे टिकट कटने से पार्टी को नुकसान हुआ है 22वीं विधानसभा में और अमोर विधानसभा में, ये तो हम अपने तौर पे आपको कह सकते हैं। ये और इसमें कोई हमारा रोल नहीं है कि हमने जाके कहीं विरोध किया। जी, अभी आपके पार्टी के कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोकसभा में दूसरे को मदद वही किए। सवाल पे मैं आ रहा। कोई एक आदमी ले आइए जो ये बता दे कि लोकसभा चुनाव में गुलाम सरवर किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए समर्थन मांगा, वोट मांगा या उसके लिए काम किया, गुलाम सरवर। अब रहा बात जब हम चुनाव में नहीं है तो और लोग क्या करता है सबका ठेका तो हम नहीं ले सकते हैं भाई।